अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 हम खत्म कर चुके हैं। आज हम बेटा चैप्टर 6 शुरू करेंगे। चैप्टर 6 बेटा हमारे पास है फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। तो बेटा फ्लूइड या फ्लूइड्स कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। Anything that can flow, anything that can flow is called fluid। कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। अब कौन कौन सी चीजें फ्लो कर सकती है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल एयर, लिक्विड्स। तो अब याद रखिएगा बेटा, एयर और लिक्विड्स दोनों का एक ही नाम हमने रख दिया, वो नाम क्या है बेटा? फ्लूइड्स। तो जब भी हम बात करेंगे हम फ्लूइड्स को स्टडी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? हम या तो एयर की बात कर रहे हैं या लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। अब बेटा फ्लूइड्स के बारे में स्टडी कर ली हमने, तो बेटा फ्लूइड को हम स्टडी करेंगे दो तरह से। एक, जब फ्लूइड बेटा रेस्ट में होंगे, जब फ्लूइड रेस्ट में होंगे तो उनकी स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड्स को रेस्ट में स्टडी करते हैं उसका नाम है क्या हमारे पास? फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड जब रेस्ट में होंगे तो उनका जो मुताला होगा, जो स्टडी होगी, उसका नाम क्या बन जाएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स। फॉर एग्जांपल हनी है, हनी इन अ जार। एक जार में हनी रखी हुई है तो हनी इन अ फ्लूइड, उसको हम स्टडी करेंगे। इस तरह की जो स्टडी होगी उसका नाम क्या होगा? फ्लूइड स्टैटिक्स। और अगर फ्लूइड बेटा हमारे पास मोशन में हो, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, study of fluid in motion is called fluid dynamics। तो अगर फ्लूइड मोशन में है स्टडी करेंगे तो फ्लूइड डायनामिक्स, और अगर फ्लूइड रेस्ट में है स्टडी करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाएगी। इस एग्जांपल अगर आप देखें, ब्लड फ्लो, तो ब्लड जो हम फ्लो करेंगे, ब्लड फ्लो को जो हम स्टडी करेंगे वो होगी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। हमारा टॉपिक जो है बेटा, चैप्टर जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स के अबाउट है, हमने इसको स्टडी करना है। अच्छा बेटा, फ्लूइड डायनामिक्स जब हम स्टडी करेंगे तो दो बेसिक लॉज यहां पर आएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। बेटा पहला लॉ जो है हम लोग यहां बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टडी करेंगे। दूसरा जो यहां पर हम लॉ कंसीडर करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे, वो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी बेस पर बेटा हम बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन, ये दो बेसिक लॉज जो है हम लोग कंजर्वेशन लॉ जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करेंगे, जिनकी मदद से हमारी जो फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी है वो काफी इजी हो जाएगी। अब तारुफ के बाद हमारे पास जो पहला टॉपिक है चैप्टर 6 का, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में आपने कहीं ना कहीं इस लफ्ज के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। बेटा विस्कोसिटी का जो मतलब है उर्दू में वो है बेटा गाढ़ापन। गाढ़ापन, कोई चीज कितनी गाढ़ी है हम उसे कहते हैं विस्कस। डेफिनेशन बेटा क्या है? विस्कोसिटी क्या है बेटा? इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट, इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट, frictional effect between
between the different layers of a fluid एक बहता हुआ फ्लूइड जो है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, वो लेयर जब एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रही हैं तो उनकी जो फ्रिक्शन से जो इफेक्ट आता है, उनकी फ्रिक्शन की वजह से गाढ़ापन बनता है, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर हुई बात रखिए। अच्छा, अब जो विस्कोसिटी की मेजरमेंट है, जब हम विस्कोसिटी को मेजर करेंगे किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड के अंदर कितनी विस्कोसिटी है, कितना गाढ़ापन है, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। जो मेजरमेंट करेंगे उसको हम एक अलग से नाम देंगे, उसे हम क्या नाम देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्या बेटा? इट इज द मेजर ऑफ विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी की मेजरमेंट होती है, जो क्वांटिटी आएगी उसके हम क्या नाम देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम देंगे। और यह है क्या? इससे इसके मेजरमेंट से क्या मालूम होगा? कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है एक लेयर को दूसरी लेयर पर फ्लो करने के लिए। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फ्लो वन लेयर ओवर एन अदर लेयर। एक लेयर को दूसरी लेयर पर फ्लो करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, उस मेजरमेंट को हम क्या नाम देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम देंगे। याद रखिएगा बच्चे, विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारी बुक के अंदर हम तो एक ही चीज पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी की मेजरमेंट। विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शनल इफेक्ट, कि फ्रिक्शन से जो गाढ़ापन आएगा या नहीं आएगा उसको क्या नाम देंगे? विस्कोसिटी का नाम देंगे। इस विस्कोसिटी को या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक लेटर है, इस तरह का सिंबल है बेटा, इसे हम कहते हैं ईटा, ईटा। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को या विस्कोसिटी को भी ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो हम अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक ही चीज लेके चलेंगे। इसके हम यूनिट्स की बात करें या डायमेंशंस की बात करें तो जरा यूनिट ड्राइव कर लेते हैं बेटा। हम आगे जाके एक फार्मूला पढ़ेंगे, FD ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये फार्मूला हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। हम इस सारे फार्मूला के अंदर ईटा की बात कर रहे हैं। ईटा क्या आएगा? ईटा इज इक्वल टू बेटा 6 पाई RV। F के नीचे आ जाएंगे FD बाय 6 पाई RV। फोर्स है ऊपर, ड्रैग फोर्स कहते हैं FD को। बेटा इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। 6 पाई बेटा 6 पाई कांस्टेंट है। 6 पाई क्या है? कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। R का यूनिट क्या होता है बेटा हमारे पास? मीटर। और बेटा वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको और आगे अरेंज करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर में आ जाएगा और पर सेकंड। इसको अगर ऊपर लेके जाए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये एक यूनिट आ गया किसका बेटा हमारे पास? विस्कोसिटी का। ये विस्कोसिटी का एक यूनिट आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसको अगर हम आगे लेके चले, न्यूटन जो है, न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर ms-2। ये हो गया न्यूटन जगह पर kg ms-2 और ये वाला s कैसे आ जाएगा? और ये वाला m-2 भी वैसे लिख दे। फिर से देखिए बेटा, न्यूटन की जगह पर क्या आ गया? kg ms-2, ये s और ये m-2 वैसे आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा बेटा? kg m की पावर यहां +1 है, यहां -2 है, तो क्या बन जाएगी? -1 s की पावर -2 और यहां पर +1, तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास? -1। तो एक और यूनिट ये आ गया हमारे पास। ये यूनिट भी आपने याद रखना है बेटा, और ये यूनिट भी याद रखना है। ये दो यूनिट हम विस्कोसिटी के डिस्कस करेंगे। यहां से अगर आप डायमेंशन ले ले बेटा, किलोग्राम की जगह आप जानते हैं क्या आता है? कैपिटल M। मीटर की जगह पर क्या है? कैपिटल L और -1
और t -1 ये आ गया इसका डायमेंशन। तो यूनिट्स, दो यूनिट आपको याद रखने हैं बेटा, और डायमेंशन ये आपको पता है हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा अगर हम एग्जांपल देखें, एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लो, इस चीज का फ्लो, फ्लूइडिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। इस बात का मतलब क्या है? विस्कोसिटी मतलब क्या है? गाढ़ापन। अगर किसी चीज में विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसकी फ्लूइडिटी या फ्लो कम होगा। जैसे हनी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी लेयर में फ्रिक्शन ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है, फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर आपके पास किसी भी चीज की विस्कोसिटी ज्यादा है, फ्लो कम हो जाएगा, जैसे हनी। क्लियर है बात बेटा? और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की जो विस्कोसिटी कम है, गाढ़ापन कम है, फ्लो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जैसे वाटर। ये आपने याद रखना है बेटा, क्या रिलेशन है फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी का। आगे बेटा हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर टेंपरेचर का इफेक्ट क्या होता है? अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के लिए जो विस्कोसिटी है टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेंपरेचर बढ़ेगा, गैसेस की विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन बढ़ जाएगा। इसका वजह क्या है? क्योंकि गैसेस में डिफ्यूजन बढ़ जाती है। टेंपरेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डिफ्यूजन मतलब क्या है? गैसेस का मिक्स हो जाना। जब गैस मिक्स होगी तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। टेंपरेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो फॉर गैसेस viscosity is directly proportional to the temperature, but in case of liquids viscosity is inversely proportional to the temperature. कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? गाढ़ापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज रखी हुई हो, ठीक है, गर्मियों में पिघल जाती है, गर्मियों में पिघल गई, गाढ़ापन कम हो गया, विस्कोसिटी कम हो गया। क्यों? टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था। और सर्दियों में वो चीज क्या हो जाएगी बेटा? ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, गाढ़ापन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, फॉर लिक्विड विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वजह क्या है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी वजह है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक विस्कोसिटी का। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यूज के लिए इसको अपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगला एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ड्रैग फोर्स। बच्चों जब भी कोई चीज किसी भी लिक्विड में फ्लो करती है, किसी भी फ्लूइड में फ्लो करती है, तो वो एक अपोजिंग फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है। उस फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? ड्रैग फोर्स कहते हैं। An object moving through a liquid experience a retarding force. This force is called drag force. वही बात जो मैंने की कि जब भी कोई चीज किसी भी फ्लूइड में मूव करेगी, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो किसी एयर में हो, गैस में हो, एक अपोजिंग फोर्स लाजमी लगती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हो, कार में बैठे हुए हो, और अपना हाथ अगर आप बाहर निकालें, तो आपके हाथ को हवा की अपोजिंग फोर्स जरूर महसूस होगी। जो अपोजिंग फोर्स है, जो हाथ को पीछे की तरफ लेके जा रही है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ड्रैग फोर्स। इसी तरह से अगर आप बात करें, अब बाइक पे आप जा रहे हैं, जब आप स्लो होंगे तो आपको अपोजिंग फोर्स लग रही होगी, फील हो रही होगी, एयर की स्पीड बढ़ा देंगे, अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस अपोजिंग फोर्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इस रिटार्डिंग फोर्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है? ड्रैग फोर्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स कितनी लगेगी, उसकी कितनी वैल्यू होगी, उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, मिकदार कितनी होगी, इसको मालूम किया था एक साइंटिस्ट थे स्टोक ने एक लॉ पेश किया। उस लॉ का नाम क्या बन गया? स्टोक्स लॉ बन गया। स्टोक्स लॉ क्या बता रहा है? वो ड्रैग फोर्स कितनी होगी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस जो है वो r है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसी लिक्विड में या फ्लूइड में जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, उस पर जो ड्रैग फोर्स होगी वो होगी 6 पाई ईटा rv। तो आपने फोर्स याद रखनी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो सफेद है, रेडियस r है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, लिक्विड में जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो उस पर अमल करने वाली फोर्स
6 पाईटा RV हो गई। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है बेटा, जो आपके पास ड्रैग फोर्स है बेटा वो डिपेंड कर रही है किस पर बेटा, वेलोसिटी पर, स्पीड ऑफ सफेयर पर। अगर सफेयर की स्पीड कम होगी ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, कम होगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साइज ऑफ सफेयर, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है ड्रैग फोर्स कम होगी, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा दे, रेडियस बढ़ा दे तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, अगर आप पानी में किसी चीज को छोड़ देंगे, पानी की विस्कोसिटी कम है ड्रैग फोर्स कम होगी। इसके मुकाबले में अगर आप हनी में उस चीज को छोड़ देंगे, हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। आखिर में ड्रैग फोर्स की कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होती है स्फेरिकल बॉडीज के लिए। ये लॉ जो पेश किया गया, स्टोक्स ने ये लॉ पेश किया कि लॉ सिर्फ और सिर्फ छोटे गोल अजसाम के लिए है, स्फेरिकल बॉडीज के लिए है। और दूसरी लिमिटेशन क्या है, ओनली वैलिड फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट स्लो है तो उनके लिए ये वैलिड है, क्योंकि एट हाई स्पीड, जब स्पीड बढ़ जाती है ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल नहीं रहती किसके, वेलोसिटी के। शुरू में स्पीड अगर 2 है ड्रैग फोर्स भी 2 होगी, स्पीड 4 है ड्रैग फोर्स भी 4 होगी। अगर स्पीड बहुत बढ़ जाए फिर ये केस नहीं रहता, फिर ये इस तरह से लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं रहते, डिफरेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ड्रैग फोर्स ओनली वैलिड फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अल्लाह हाफिज।